आगे कह रहे हैं, फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। कहते हैं ना परिवार में, हमें मारेगा मार देने दो, ठीक है ना, हम उस पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। तमाम ऐसे मामले सुनते हैं, विशेषकर माता पिता कहते हैं कि हम अपने बेटा के हाथों मर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है। आगे अर्जुन जी कह रहे हैं, हे जीवों के पालक जनार्दन, मतलब जीवों का पालन पोषण करने वाले, मैं इन सबसे लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, और इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन अभी करुणा में इतना डूब गए हैं, वो ये बात भूल गए हैं कि उन्होंने उनके साथ कितना अत्याचार किया। उनके भाई भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया, सबको लाक्षागृह में जलाकर परिवार सहित, माता कुंती सहित जीवित जला देने का प्रयास किया। उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। फिर भी अर्जुन करुणा के वसीले थे, क्योंकि वैष्णव जो है दयावान होता है। लेकिन भगवान क्या सिखा रहे हैं, ऐसी दया नहीं करनी है, दुष्ट के ऊपर दया नहीं करनी है। असुर जो, अगर कोई आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर दया दिखाने का कोई अर्थ नहीं। अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो कहीं और जाकर अपनी असुरता फैलाएगा। इसलिए जो भक्तगण हैं, जो वैष्णवगण हैं, अगर उनके पास क्षमता है तो ऐसे जनों का प्रतिरोध करें या उनको नष्ट करने। अगर आपके पास अधिकार है तो, ऐसे नहीं कि अंदर चले, पोस्ट नहीं ऐसी चलती है, मार दिए किसी को, ऐसा नहीं। अगर आपके पास पावर है तो, आज के समय के अनुसार आपके पास संविधान की पावर है, तो आप अधर्मियों का नाश करने में समर्थ हैं, तो आपको करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अर्जुन वो सब बातें भुलाकर कह रहे हैं, ये तो मेरे खुद के रिश्तेदार संबंधी हैं। लेकिन भगवान जानते हैं अर्जुन अभी भाव में, भावनाओं के वेग में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं, और अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो जो धर्म की स्थापना का उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा।